नमस्कार जी, राम राम साथियों, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भारत के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिनके बच्चों को आज तक आपने कभी जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा हो, या उनकी महिलाओं को झंडा उठाकर जय श्री राम के नारे लगाते देखा हो? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये नारे केवल और केवल उन हिंदुओं के लिए रह गए जिनके पास कुछ काम नहीं। वो बेचारे दुकानदार भी हो सकते हैं, वो बेचारे कोई भी हो सकता है। पता लगा दुकान में सुबह से शाम तक ग्राहक तो आने रहे, तो चलो भाई सोशल मीडिया पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ऐसे में जानना चाहता हूँ, और देश की जनता भी जानना चाहती है, देश का वो पढ़ा लिखा युवा भी जानना चाहता है, जो बेचारा सुबह से शाम तक जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और मैंने किसी से पूछा, बताओ यार किसी नेता का बालक भी तुम्हारे साथ है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, एक तो ये बात हो गई कि जय श्री राम के नारे कितने नेताओं के बालक और परिवार के लोग लगा रहे हैं। इसके बाद में एक बात और आती है कि आप में से ऐसे कितने हिंदू हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हिंदू धर्म को जितना मैंने जाना है, हमारे यहाँ तो हमारे बड़ों ने यही सिखाया कि अपने बड़ों की सेवा करो और एक उम्र के बाद में उनकी सेवा करो, और ऐसे सेवा करो कि उन्हें एक गिलास पानी भी उठा के पीने की जरूरत ना पड़े, उनके एक इशारे पर उनके पास पानी पहुँचना चाहिए। आप में से न जाने ऐसे कितने हिंदू हैं जो ऐसा करते हो कि अपने माँ बाप की सेवा करते हो, लेकिन ऐसे कितने युवा हैं या ऐसे कितने माँ बाप हैं और ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनके पिताजी की उम्र 65 साल से ऊपर हो, और आप फिर भी ये चाहते हो कि ये अभी काम पर जाते रहें और कमा के रखते रहें आपके लिए? और ऐसे कितने जिनके पिताजी की उम्र 70 साल से ऊपर हो और वो अभी भी उन्हें काम पर भेज रहे हो? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ फर्जी हिंदुओं के बाप जी की उम्र 73 साल की हो गई, लेकिन वो अभी भी ये चाहते हैं कि हमारे बाप जी काम पर जाते रहे और सत्ता संभालते रहे। जी नहीं दोस्तों, किसी नए को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए इस बार देश का असली हिंदू जागने लगा, और फर्जी हिंदुओं को केवल और केवल नारेबाजी में उलझा दिया। सरकार नहीं चाहती थी ये कि आप या आपके बच्चे तरक्की करें, इसीलिए जब जब आपने किसी दूसरे को डराया, जैसे कि हम केवल नारेबाजियों में रह गए और दूसरे धर्म के लोग तरक्की करने में रह गए। आज देश का व्यापार ले लो, एजुकेशन ले लो, मेडिकल साइंस ले लो, और इवन देश को जो चलाने वाली संस्थाएं हैं, यानी कि देश को चलाते हैं IAS PCS, उन परीक्षाओं में इस देश के मुस्लिम बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं उन सभी बच्चों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ करके देश की प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सेदारी ली। और वहीं मुझे बड़ा अफसोस होता है उन हिंदुओं पर जो हिंदू बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ कर रह गए। मेरे प्यारे युवाओं, एक बात बता दो बस, केवल आप तो बहुत हित चाहते हो, आप भाजपा सरकार का बहुत हित चाहते हो, मोदी जी का बहुत भला चाहते हो। जहां मोदी जी एक तरफ गारंटियों पे गारंटियां लुटा रहे हैं, क्या आपकी एजुकेशन को लेके कोई गारंटी दी? नहीं दी। क्या आपकी, ये प्रश्न आपसे है, क्या आपके लिए इस बार रोजगार को लेकर के कोई गारंटी दी? आप इस प्रश्न का जवाब अपने आप से खोजना, तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को किन कामों में उलझा रखा है। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप झंडा ठा के भागते रहोगे, और जब तक झंडा ठा के भागते रहोगे, उन्हें रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पैसे पे केवल और केवल देश के टैक्स के पैसे पे कुछ लोग राज कर रहे होंगे। अब आप एक प्रश्न और है,
ऐसे कितने गरीबों का लोन माफ कर दिया मोदी जी ने? जरा कृपया बताएं, जिनके जो जरूरतमंद लोग थे, जिन्हें लोन चुकाने के चक्कर में आत्महत्या भी करनी पड़ गई। वहीं 16-16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपने मित्रों का माफ किया। कहने के लिए गरीबों की सरकार है, लेकिन वास्तव में भला तो अमीरों का ही हो रहा है। अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो आपकी अपनी इच्छा है। मैं सिर्फ इतना जरूर समझाऊं इतने समय के अंदर कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को कमज़ोर बनाने का काम इन फर्जी हिंदुओं ने ही किया है, क्योंकि आपको दिखाया कुछ और जा रहा था, आपका दिमाग कहीं और उलझा दिया जा रहा था और खुद काम किसी और काम में लगाए हुए थे। कभी आप मंदिर मस्जिद में उलझ जाते हैं ये लोग जा कर के, कभी हिंदू मुसलमान में उलझ जाते हैं, और कभी तुलना करते हैं तो ऐसे तुच्छ देश से करते हैं जो जरा सा अदना सा देश है, पाकिस्तान। अरे भैया, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है। कभी अपनी तुलना जापान, फ्रांस, चाइना, रसिया, अमेरिका इनसे तो नहीं करते यहाँ के नेताजी। जाएंगे केवल और केवल पाकिस्तान तक के लश्कर रह जाते हैं कि आज हमने पाकिस्तान पर 2 बम फेंक दिए, उसका एक आतंकवादी ढेर कर दिया, बस। क्या आप लोग इसी काम में उलझे रहेंगे? अरे देश को आगे बढ़ाना है तो देश के युवाओं को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बड़े बड़े देशों से चैलेंज कराना होगा। उसके लिए हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली लानी होगी। लेकिन हमारे देश की तो शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है कि अच्छी शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि वो आम आदमी की पकड़ से बाहर रह गई। आज आपकी तनख्वाहें तो जरूर बढ़ गई होंगी, लेकिन आप महीने के बाद में देखते होंगे कि सारे खर्चे निकाल के आपके पास बचत नहीं बच पा रही होगी कि अचानक अगर रैंडमली कहीं कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाए तो आपके पास कुछ नहीं है खर्च करने के लिए। इसीलिए कहता हूँ कि अपना देश के विकास का भला जब ही होगा जब आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाओगे, शिक्षा में अच्छा सुधार करवाओगे। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, किसी और की नहीं है। तो इसलिए साथियों, कोशिश करो कि आपके देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जाए कि विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आए। कोशिश करो कि आपकी मेडिकल सुविधाएं ऐसी हो जाए कि बाहर के लोग यहाँ इलाज कराने आए। बस। जय हिंद, जय भारत।